पिछले क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति शुरू किए थे तो देखे थे त्रि मतलब तीन कोण मतलब कोणमिति मतलब माप मतलब तीन कोणों का माप त्रिकोणमिति कहलाता है। और उस क्लास में एक्सरसाइज 8.1 बनाने के लिए टोटल थ्योरी देखे थे लोग। अब एक्सरसाइज 8.2 के लिए देखना है त्रिकोणमितीय अनुपात के कोण के मान। मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। जैसे एक नंबर में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन। दो नंबर में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस। इसके बाद हो जाएगा टेन, फिर हो जाएगा कॉट, सेक और कॉसेक। अब देखिएगा लोग, तो इसमें हम लोग को देखना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये देखना है त्रिकोणमितीय अनुपात के कोण के मान। तो ये जो मान होते हैं हम लोग रटते हैं, फिर क्या हो जाते हैं? भूल जाते हैं। तो आज आप लोगों को ऐसा तरीका बताऊंगा कि कभी भी मान भूल भी गए तो 2 मिनट में ये चार्ट हम लोग रेडी कैसे कर सकें। तो देखिएगा लोग, त्रिकोणमितीय अनुपात के कोण का मान ज्ञात करना है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। और इसी का देखना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90। मतलब कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 30 का मान क्या होगा, साइन 45 का मान क्या होगा, साइन 60 का मान क्या होगा, साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखिएगा लोग, पहले साइन का मान हम तैयार करते हैं। कैसे तैयार करते हैं? तो साइन का मान ज्ञात करना है कितना डिग्री से? 0 डिग्री से। तो लिखेंगे, देखिए 0, 1, 2, 3, 4। 0 डिग्री से निकालना तो 0, 1, 2, 3, 4 लगातार लिख दिए। सबसे ज्यादा इसमें मान कितना है? 4। तो सब में क्या कर रहे हैं? 4 से हम लोग भाग दे रहे हैं। भाग देने का मतलब कि जो कटने वाला होता है उसे कटाते हैं। जैसे 4 से 4 कट के कितना आ गया? 1 आ गया। 3 से 4 नहीं कटेगा। 2 एकम 2, 2 दूना 4। यहाँ पर भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। उसके बाद क्या करते हैं? वर्गमूल ज्ञात करते हैं। सब क्या करेंगे? वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो अब बताइए 0/4 यानी 0 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? तो 0। अब देखिए यहाँ 1/4, तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। यहाँ पर देखेंगे 1/2, तो 1 का वर्गमूल तो 1 निकल जा रहा है, लेकिन 2 का वर्गमूल दशमलव में आएगा, इसीलिए यहाँ पर हम लोग √2 लिख रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं 3/4, तो वैसे ही जैसे 2 का वर्गमूल पूर्णांक में नहीं निकल रहा था, उसी तरह 3 का भी वर्गमूल पूर्णांक में नहीं निकल रहा है, तो √3 और बट्टा 2, 4 का निकल गया। तो और 1 का वर्गमूल आ जाएगा 1। तो अब जो ये मान तैयार हुआ है, साइन का मान है। साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है? तो 0। साइन 30 का मान क्या होता है? तो 1/2। साइन 45 का मान क्या होता है? तो 1/√2। साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2। और साइन 90 का मान होता है 1। तो अब लोग साइन का मान रेडी कर लिए। अब देखिएगा लोग, साइन का मान जब तैयार हो गया तो कॉस के मान में हमें कुछ नहीं करना है, उसी को उल्टे क्रम में लिखेंगे तो वही कॉस का मान हो जाएगा। जैसे 1 हो गया, उसके बाद क्या हो गया? √3/2, फिर 1/√2, फिर हो गया 1/2, फिर हो गया 0। अब साइन का मान मालूम था तो उसी को उल्टे क्रम में लिख दिए, कॉस का मान हो गया। अब उसके बाद हम ज्ञात करेंगे टेन का मान। तो दिमाग में रखना है कि साइन में कॉस से भाग देने पर टेन का मान प्राप्त होता है। साइन में कॉस से भाग देंगे तो टेन का मान प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पर टेन 0 डिग्री का मान निकालना था, साइन 0 डिग्री में कॉस 0 डिग्री से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। 0/1 मतलब 0/1, जो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 1/2 भागा √3/2। देखिएगा यहाँ पर 1/2 भागा √3/2। आगे बढ़ाएंगे इसे तो 1/2 भागा जो होता है गुना में बदलता है, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। 2 से 2 क्या हो गया? कट गया। 1/√3। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/√3। ऐसे भी बता सकते हैं, 2 से 2 कटा 1/√3। यहाँ पर वैसे ही देखेंगे √2 से √2 कटेगा तो कितना हो जाएगा? 1। यहाँ पर देखेंगे 2 से 2 कटाएंगे तो √3। यहाँ पर देखेंगे 1/0। अब समझिएगा 1/0, थोड़ा यहाँ ध्यान देंगे लोग। 1/0, तो 1/0 मतलब 1 रुपया है, लेने वाला व्यक्ति क्या है? 0। मतलब वो खत्म ही होने वाला नहीं है, मतलब अपरिभाषित। इन्फिनिटिव, इसका मतलब होता है अपरिभाषित।
मतलब इसका हम व्याख्या नहीं कर सकते हैं कि ये कितना होगा। तो जैसे देखिएगा लो, साइन का मान ज्ञात करने के लिए क्या किए, तो 0 डिग्री से निकालना था, 0 1 2 3 4 लिखे, सबसे ज्यादा 4 आया था, 4 से भाग दिए, उसके बाद वर्गमूल ज्ञात किए, तो जो मान निकला वो क्या था, साइन का मान था। उसी को उल्टे क्रम में लिख दिए लो तो कॉस का मान हो गया। साइन में कॉस से भाग दिए टेन का। अब टेन का जब मालूम हो गया तो कॉट का लिखना है, तो उसी को उल्टे क्रम में लिखेंगे, जैसे इन्फिनिटिव है तो इन्फिनिटिव लिख देंगे, फिर क्या है √3, फिर क्या है 1, फिर क्या है 1/√3, फिर क्या है तो 0, तो 0। तो कॉट का मान मालूम हो गया। इसके बाद देखना है हम लोग को सेक का मान। तो सेक का मान देखिए, पिछले आप लोग एक्सरसाइज में जब 8.1 के लिए थ्योरी बता रहे थे, उसमें बताए थे cos थीटा इक्वल टू b/h। आप बताए थे कि cos का उल्टा जो होता है सेक होता है, मतलब सेक थीटा बराबर h/b। cos के बराबर में भी वही है, सेक के भी बराबर में वही है, फर्क इतना ही कि नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। तो उसी तरह से cos थीटा मतलब cos का मान हमें मालूम है, तो सेक का मान नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे कर देंगे तो सेक का भी मान मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर 1/1 है, ऊपर नीचे करेंगे तो 1/1, तो 1 लिख दिए। यहाँ पर क्या है √3/2, तो क्या हो जाएगा 2/√3। यहाँ पर क्या है 1/√2, तो √2/1, बटा के नीचे 1 नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, एक छुपा रहता है। यहाँ पर है 1/2, तो क्या हो जाएगा 2/1, 1 नहीं लिखेंगे छुपा रहता है। यहाँ पर देखेंगे लोग 0/1 है, तो अब 1/0, 1/0 को क्या बताएंगे, इन्फिनिटी बताए थे, अभी बताए थे अपरिभाषित। तो ये किसका मान मालूम हो गया, सेक का। इस प्रकार से अब निकाल सकते हैं कोसेक का। तो अभी बताए थे साइन का मान मालूम था, कॉस का निकालना था, उल्टे क्रम में लिख दिए। टेन का मालूम था, कॉट का निकालना था, उल्टे क्रम में लिख दिए। सेक का मालूम है, कोसेक का निकालना है, तो उल्टे क्रम में लिखे, मतलब इन्फिनिटी, फिर क्या हो जाएगा 2, फिर क्या हो जाएगा √2, फिर हो जाएगा 2/√3, फिर क्या हो जाएगा 1। अब इसमें भी कुछ और भी बात दिमाग में रखेंगे ताकि हम लोग को एक्सरसाइज बनाने में कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग को नोट में लिखना है, देखिएगा लो, ध्यान दीजिएगा लो, इसमें देखना है साइन, टैन एवं सेक के मान बढ़ते क्रम में होते हैं। साइन, टैन, सेक के मान बढ़ते क्रम में। इसका मतलब क्या होता है कि साइन, टैन और सेक, ये साइन, टैन और सेक, ये जो तीनों का मान होगा, जैसे जैसे इसका थीटा इंक्रीज करेगा इसका मान भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब साइन, टैन और सेक के मान बढ़ते क्रम में होता है। मतलब साइन 0 डिग्री और साइन 70 डिग्री में बड़ा कौन है, तो जितना थीटा बड़ा होगा वो मान भी बड़ा होगा। ये बढ़ते क्रम में होते हैं। इसी के बाद देखेंगे लोग 2 नंबर में कॉस, कॉट एवं कॉसेक के मान घटते क्रम में होते हैं। देख लीजिए लोग, एक बार में कंप्लीट हो जाएगा। जितना का नाम कॉस से शुरू हो रहा है, जैसे कॉस, कॉट, कॉसेक, तीनों ही कॉस से शुरू है, सी से शुरू है, तो इसका जो मान होता है घटते क्रम में होता है। देख रहे हैं यहाँ पर 1 से शुरू हुआ है, मान जाके 0 पर हो गया, घट गया है। यहाँ पर देखें इन्फिनिटिव से शुरू होते होते 1 आया, फिर 0 हो गया। यहाँ पर देखें इन्फिनिटिव हुआ, 2 हुआ, घटते घटते 1 पर, मतलब इसका मान होता है घटते क्रम में। अब इसमें बात किया जाए cos 20 डिग्री और cos 70 डिग्री में बड़ा कौन है, तो cos 20 डिग्री का मान क्या है, बड़ा है। यहाँ पर बात करें cos 0 डिग्री और cos 90 डिग्री में बड़ा कौन है, तो cos के मान जो होते हैं घटते क्रम में, तो 0 डिग्री ही क्या है, बड़ा है। यहाँ पर देखें cos 0 डिग्री का मान कितना है 1, और cos 90 का मान कितना है, तो 0 है। मतलब थीटा बढ़ेगा तो मान इसका क्या होगा, घटेगा, जितना का नाम cos से शुरू हो रहा है। इसके बाद एक और बात हम लोग को दिमाग में रखना है, उसका भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। जैसे पाई का मान जानना है 180 डिग्री। जैसे पाई का मान हम लोग देखे हैं लोग 22/7 3.14 वृत्त के लिए पढ़े होंगे। तो यहाँ पर त्रिकोणमिति में जो उपयोग होगा पाई बराबर 180 डिग्री। जैसे इसका क्वेश्चन हम लोगों से ऐसे हो जाएगा, साइन π/6 का मान क्या होगा। एग्जाम्पल में क्वेश्चन देखेंगे लोग, साइन π/6 का मान क्या होगा। तो देखिए इसको सॉल्व करना है, तो साइन के बदला में साइन, अब पाई के बारे में हमें मालूम है कि पाई इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर रखेंगे 180 डिग्री बटा 6। अब 6 से घटाएंगे, 6 तिरका 18, तो 30 डिग्री। इससे मालूम चलेगा साइन 30 डिग्री।
फिर इस चार्ट में देखेंगे साइन 30 का मान कितना होता है, तो 1/2, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 1/2। तो हमें मालूम था पाई इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री, तो इसे सॉल्व कर इस प्रकार से हम किसी भी क्वेश्चन को अब एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व कर सकते हैं अगर ये चीज हमें मालूम रहेगा तो ऐसे ही नॉलेज के लिए मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।